एक चीज और है जैसे कि हिजामा। अभी कई डॉक्टर्स होते हैं जो वीकेंड्स पे हिजामा करते हैं, सुन्नत के मुताबिक जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हिजामा कराते थे। अब लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग जो है ये अभी ट्रेंड बन गया हिजामा कराना कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया तो हम भी कराएंगे, मगर उनको पता ही नहीं है कि हिजामा कराया क्यों जाता है। तो ये हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि क्या है हिजामा कराने का तरीका, और हिजामा कराने से क्या होता है, और हिजामा कराने के तरीके क्या है। हिजामा एक ट्रेडिशनल है, बहुत टाइम से चला रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से चला रहा है। अब उन्होंने किया था, बहुत सारी तकलीफ या आपके बॉडी में कोई भी डिजीज हो गई है या कुछ चीज का क्योर नहीं है तो आप ये चीज करो। ये भी नहीं है कि हिजामा से आपको फुल्ली क्योर है, ये चीज नहीं बोला गया। ये चीज बोला गया कि जो आपको बीमारी है उस चीज की भी दवा आप साथ में बैलेंस आउट करो और साथ में हिजामा करो। आपको हिजामा से ये रहेगा कि बैलेंस आउट रहेगा और उससे आपका जो भी बीमारी है वो शायद से कम हो सकता है अगर अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि उस हिजामा में शिफा बहुत होती है क्योंकि हमारे नबी ने करवाया था। और सेकेंड चीज, उसको ज्यादातर सुन्नत डेट पे करना चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा शिफा मिलती है। ऐसे नॉर्मल डेज पे अगर आपको सुन्नत डेट पे टाइम नहीं है या कुछ रीजन से आप नहीं कर पा रहे तो आप नॉर्मली कर लिए, वरना आज के टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है लोग कभी भी करवा रहे हैं, स्पेशली लोग विदाउट आयतल कुर्सी पढ़ रहे नहीं है, फिर दरूद नहीं पढ़ रहे। मीन्स इसका है ना एक प्रॉपर रूटीन होता है, एक प्रॉपर लाइक यू कैन से ट्रीटमेंट प्लान होता है, उसको उसी तरह करना चाहिए। एंड ये हमारा एक इस्लामिक ट्रीटमेंट है जो कि आजकल कोई भी कर रहा है, कोई भी नॉन मुस्लिम्स अगर भी वो लोग भी कर रहे हैं तो मीन्स उनको प्रॉपर उतना ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है जितना हमें है, क्योंकि ये हमारा ट्रीटमेंट है एंड उसको हम प्रॉपर दुआ सब कुछ लेके करते हैं और फिर उसमें जो शिफा मिलती है वो अल्लाह के जरिए होती है। ये वाली बात। एक सवाल और है, क्या नॉन मुस्लिम भी आपके पास हिजामा करवाने आते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं नॉन। वो क्या बोल के आते हैं, उनका क्या ख्याल है हिजामा के बारे में? वो कौन से अपने जो मेंटेलिटी है क्या करके आते हैं कि हिजामा मेडिकली कराना चाहिए या सुन्नत है वो हिसाब से करवाते हैं वो लोग? अभी कैसा हो गया है ना, ट्रेंड के हिसाब से लोगों को लगता है ये डिटॉक्सिफाई मीन्स वर्ड ऑफ माउथ बहुत फैल गया है कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आपका गंदा खून निकलता है, बॉडी क्लियर होती है। तो उनके माइंड में भी, एंड आजकल गूगल का जमाना है, इंस्टाग्राम का, तो वो लोग सब कुछ देख रहे हैं तो उनको भी इस चीज के बारे में नॉलेज है, बट वो लोग इस पर्सपेक्टिव से आते हैं कि हमारा बॉडी क्लीन हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे, तो उनके माइंड में ये रहता है। बट जब हम करते हैं, भले ही मैं नॉन मुस्लिम का भी करती हूँ, उनके लिए भी हम दुआ पढ़ के करते हैं क्योंकि हमारा तो काम है ना वो। उनके सामने पढ़ते हो? उनके सामने लाइक अपने मन में पढ़ते हैं ऐसा, क्योंकि वो चीज हमें बिना पढ़े भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऐसा सोच के करेंगे तो इसके कैसे ना कॉन्स भी होते हैं। तो सारी चीज अभी वो रिवर्स इफेक्ट ना आ जाए अपने इस पर, तो इसलिए हम अपने सेफ्टी के लिए भी पढ़ते हैं और उनके लिए भी पढ़ते हैं। और अगर कोई नॉन मुस्लिम ने ऐसा कहा कि क्यों पढ़ रहे हो, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप मन में पढ़िए, वैसे ही कर सकते हैं ना, मन में पढ़े। और एक्चुअल में ये सारी दुआ का मतलब क्या है बताएंगे कुछ? अभी बहुत सी लोग हैं जो भी बताएंगे कि यार दुआ क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। अब दुआ जो आप पढ़ते हो उसका मतलब क्या है, कि किस वजह से पढ़ रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। वो कैसा है ना, बॉडी टू बॉडी, अगर नॉर्मल वर्ड्स में मैं समझाऊं तो नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर ना हो, मेरे बॉडी से आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी ना आए और उनके बॉडी से हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी ना आए, तो वो प्रोटेक्शन वाली हम दुआ पहले ही पढ़ लेते हैं।